और अब आपको दिखाते हैं इस मामले में पुलिस और डॉक्टर की लापरवाही का वो नमूना जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। इस मामले में पुलिस की लापरवाही के कारण वो किन्नर भाग गया और अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। लेकिन साथ ही बड़ा सवाल ये भी उठता है कि आखिर डॉक्टरों से बच्ची की रिपोर्ट तैयार करने में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई। अब आपको दिखाते हैं इस मामले में दिल्ली पुलिस का रोल, जो पुलिस के शर्मनाक चेहरे को उजागर करता है। आपके साथ सदैव आपके लिए का दावा करने वाली दिल्ली पुलिस को जब इस घटना की जानकारी दी गई, तो पुलिस मौके पर पहुंची और इस किन्नर को बच्ची के साथ एलएनजेबी अस्पताल के अंदर बनी चौकी में ले गई। वहां इन लोगों को 6 घंटे तक बिठा कर रखा गया। आप खुद ही देखिए, दिन से रात हो गई, लेकिन अभी तक पुलिस ने कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं किया। जब पुलिस से इस बारे में पूछा गया, तो आप खुद ही सुनिए पुलिस का गैर जिम्मेदाराना बयान। कि किडनैप का उस चीज का केस रजिस्टर ऐसे नहीं हुआ करता है। बच्चे के पेपर नहीं है या और कुछ नहीं है। जब कोई नहीं है वारिस, इसने किसी का बच्चा, कोई इसका वारिस तो हो किडनैप का, तो मैं तब मुकदमा दर्ज करूँ। बहुत जोर डालने पर पुलिस ने एलएनजेबी अस्पताल में ले जाकर बच्ची का मेडिकल जरूर करवाया। लेकिन अब हम आपको दिखाते हैं कि दिल्ली पुलिस और डॉक्टर की मिलीभगत से की जाने वाली बेईमानी का एक नमूना। ये है इस मामले में बरती गई दूसरी लापरवाही। पुलिस किन्नर और बच्ची को मेडिकल करवाने के लिए अपने साथ एलएनजेबी अस्पताल के अंदर ले चली गई। पुलिस महाशय ने किसी को भी साथ आने की इजाजत नहीं दी। लेकिन जब मेडिकल रिपोर्ट सामने आई, तो आप भी देखिए कि डॉक्टर ने क्या रिपोर्ट तैयार की। गौर से देखिए इस रिपोर्ट को। इसमें तारीख है 22 जून 2010। बच्ची के नाम के आगे लिखा गया है मिसेस सीमा, यानी शादीशुदा। मेल फीमेल में लिखा गया है। जब नजर डाली गई डिटेल पर, तो डॉक्टर ने इस पर लिख दिया था कि शरीर पर कोई भी चोट नहीं पाई गई है। लेकिन अब हम आपको दिखाते हैं बच्ची के शरीर पर जगह जगह मौजूद चोट के निशान। इन निशानों को देखकर आप विचलित हो सकते हैं, इसलिए हम आपको ये निशान पूरी तरह नहीं दिखा सकते। बच्ची के शरीर पर हर जगह मौजूद जिन चोट के निशानों को देखकर किसी का भी दिल पसीज जाए, वो निशान आखिर डॉक्टर को कैसे दिखाई नहीं दिए। आखिर कैसे डॉक्टर ने रिपोर्ट में ये लिख दिया कि बच्ची के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं है। ये रिपोर्ट जूनियर डॉक्टर द्वारा तैयार की गई। डॉक्टर का नाम इस रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा गया है। अगर एक पल के लिए मान भी लिया जाए कि डॉक्टर से गलती हो गई, तो रिपोर्ट तैयार करते वक्त वहां मौजूद इस पुलिसकर्मी ने उसे ये गलती करने क्यों दी? आखिर उन्होंने डॉक्टर को उसकी गलती का एहसास क्यों नहीं करवाया? जब ये रिपोर्ट सबके सामने आई और इस पर एतराज जताया गया, तो उसके बाद उसी रिपोर्ट में गलतियों को सुधारा गया। लेकिन सुधारे जाने से पहले एक बार फिर नजर डालिए डॉक्टर द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट पर। यहाँ साफ दिखता है कि डॉक्टर ने अपना काम करने में चूक की। अब डॉक्टर ने ये किसके कहने पर किया, ये तो वो डॉक्टर ही बता सकता है। लेकिन अस्पताल प्रशासन के पास भी इस बात का कोई जवाब नहीं। इसके बाद जब पुलिस किन्नर और बच्ची को लेकर बाहर आई, तो उसके बाद भी पुलिस का कोई मन नहीं था कि वो किन्नर के खिलाफ कोई कार्रवाई करे। पुलिस महाशय ये तर्क तो जरूर दे रहे थे कि जब तक इस बच्ची के माँ बाप का पता नहीं चलता या फिर कोई इसे लेने नहीं आता, तब तक हम क्या कार्रवाई करेंगे। उन्हें ये समझ नहीं आया कि जिस तरह से ये किन्नर बच्ची की पिटाई कर रहा था, वो भी एक गुनाह है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि किन्नर के पास ये बच्ची कहां से आई। ये वो सवाल है जिसका किन्नर के पास भी कोई जवाब नहीं था। इतना सब होने के बाद भी पुलिस ने बच्ची को किन्नर की गोद में सौंप दिया। अभी पुलिसिया लापरवाही का सबसे बड़ा उदाहरण दिखना बाकी था। पुलिस के सामने ही वो किन्नर वहां से भागने में कामयाब हो गया, लेकिन पुलिस ने उसका पीछा कर उसे पकड़ने की जहमत उठाना जरूरी नहीं समझा। इस मामले में पुलिस की लापरवाही तो साफ दिखती ही है और साथ ही नजर आती है पुलिस और डॉक्टर की साठगांठ, जिसके बाद बच्ची की गलत मेडिकल रिपोर्ट बनाई गई। और इस साठगांठ के पीछे के कारणों का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। कैमरा पर्सन अशोक के साथ रंजना पंड्यार, फोकस टीवी, दिल्ली।
So you have seen the story, you have seen the deplorable condition of this little girl who is just 4 years of age. Now we are asking you a question tonight, today evening, that who is responsible for this child's condition? This is the question we are asking under our campaign Save the Girl Child, and you can put in what you think about the whole story. The numbers are flashing on your television screens. Just call us and tell us is your opinion, what do you think about the entire story. Our number is 0120244 0044. In fact, a caller is joining us here right now, and her name is Tripti. Yes, Tripti, tell us, what do you feel about the whole story? Who is responsible? I have been writing about the social sector for a while. Unfortunately, I've not been able to see the whole program, but because something went wrong with the television, there was a technical problem. Right. But I must say that I'm glad that you picked up this very crucial theme that concerns women, and I think it's a very meaningful initiative. Congratulations. तृप्ति, आपको क्या लगता है इस मामले में दोषी कौन है? वो किन्नर, पुलिस वाले, या फिर वो डॉक्टर जिसने इस बच्ची का गलत रिपोर्ट तैयार किया, या फिर पूरा समाज? आपका पूरा प्रोग्राम नहीं देखा है, मैंने सिर्फ शुरुआत देखी थी और देयर वाज अ टेक्निकल प्रॉब्लम, जी, सो आई कुडंट सी द होल ऑफ इट। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी, अपना नाम बताइए और आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में दोषी कौन है? क्या है आपकी राय? चलिए, तो हम हम सुन पा रहे हैं आपको। I think there's some लगता है audio disconnect हो problem गया है। there, but of course the person will be calling us back. तो वो किन्नर पुलिस के सामने भागने में कामयाब हो गया, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ने की कोई कोशिश नहीं की। ये मामला ऐसे बहुत से सवाल खड़े करता है जिनका जवाब मिल सकता था अगर पुलिस की कार्रवाई सही हुई होती। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि मासूम के दोषी कौन कौन हैं। आप खुद देखिए कि इन पुलिस महाशय को ये बात बतानी पड़ी कि किन्नर भाग गया है, लेकिन पुलिस के कान पर जूं तक नहीं रेंगी, बल्कि वहां खड़े 2 लोग ही उस किन्नर के पीछे भागे, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर वो वहां से भागने में कामयाब हो गया। हैरानी की बात ये है कि इतने दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने ना ही कोई मामला दर्ज किया और ना ही उसे ढूंढने की एक भी कोशिश की। ये घटना कई सवाल खड़े करती है। पहला, आखिर कौन है इस मासूम का दोषी? क्या वो किन्नर है जिसने इसे जानवरों की तरह पीटा? अगर पुलिस चाहती तो किन्नर के खिलाफ तुरंत कार्रवाई कर सकती थी, फिर पुलिस ने ऐसा क्यों नहीं किया? डॉक्टर ने किसके कहने पर गलत रिपोर्ट बनाई और वो किसको बचाना चाहता था और क्यों? क्या इस मासूम के दोषी ये पुलिस वाले नहीं जिसने किन्नर को भागने का पूरा मौका दिया, और वो डॉक्टर नहीं जिसने बच्ची की गलत रिपोर्ट बनाई? किन्नर तो सजा का हकदार ही है, लेकिन क्या ये पुलिस वाला और वो डॉक्टर भी सजा के हकदार नहीं? क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? पुलिस इस मामले में अभी भी कुछ भी नहीं करती दिख रही है। बच्ची को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के बाद होली क्रॉस नाम की एनजीओ को सौंप दिया गया है, लेकिन पुलिस इस सब में ही मामले को उलझा कर रख रही है। कार्रवाई के नाम पर पुलिस यही कर रही है कि हम किन्नर की तलाश कर रहे हैं, लेकिन मामला अभी तक दर्ज क्यों नहीं किया गया, इसका पुलिस के पास कोई जवाब नहीं। इस मामले में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस मासूम को न्याय मिलेगा? क्या कानून इसके गुनहगारों को सजा दिलाएगा? अगर हाँ, तो कब?